अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो ये है दिन 11:30 बजे का टाइम और अभी मैं कर रही लंच की तैयारी। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और मैं उनके आने से पहले लंच तैयार करना चाहती हूँ और आज लंच में मैं बना रही हूँ बटेर। ये बटेर हमने घर पे ही पाले थे उबैद और सैद ने। मैं काफ़ी दिनों से उनको कह रही थी कि इनको ज़िबा करवा लें क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गंद आना शुरू हो गए थे और इनका ना कहीं रखने का प्रॉपर अरेंजमेंट भी अभी नहीं था, कोई हमने इनका दड़बा वग़ैरह नहीं बनाया था कोई, तो मैं इनको कह रही थी कि ज़िबा करवा लें लेकिन वो मान नहीं रहे थे। क्योंकि उन्होंने पाले थे तो उनको बहुत प्यार हो गया था इनसे। तो फिर मैंने इनसे प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह जल्दी मैं उनको कोई इनका सेटअप बना के दूँगी परिंदे रखने का, तो फिर आप लोग रख लेना, तो फिर वो मान गए। तो यहाँ पे मैं बस वही बनाने लगी थी। इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। सिंपल सा मैं बना रही हूँ, कोई ख़ास इसकी रेसिपी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ले ली हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज़, इनको मैं अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। लंच अगर बच्चों के स्कूल से वापस आने से पहले रेडी हो तो फिर वो लंच करके सो भी सकते हैं, उन्हें इतना टाइम मिल जाता है कि वो दिन में सो सकें। और दिन में बच्चों का सोना बहुत अच्छा होता है उनकी सेहत के लिए भी और अपनी सेहत के लिए भी, क्योंकि फिर बच्चे ज़रा फ्रेश हो जाते हैं जब दिन में थोड़ा-सा सो लेते हैं। और वैसे भी जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें बहुत अर्ली उठना पड़ता है, तो इसलिए दोपहर में उनको सोना ही चाहिए। वरना फिर अक्सर उम्र का तो ये होता है कि अगर वो दोपहर में ना सोए तो फिर रात को उसको जल्दी नींद आने लगती है और वो होमवर्क वग़ैरह भी नहीं फिर कर पाता, क्योंकि मैं उसको शाम के बाद ही होमवर्क करवाती हूँ। और यहाँ पे अभी मेरा मसाला ख़त्म था, गरम मसाला, तो मैं उसी को पीसने लगी हूँ। मैं ज़्यादातर घर में ही मसाला पीस के यूज़ करती हूँ, वैसे तो पैकेट का भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जो तसल्ली घर के पिसे हुए मसाले पे होती है ना, वो उसमें नहीं होती। एक तो ये होता है कि हमें पता होता है कि सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की हैं और हमने खुद तैयार की हैं, दूसरे इसमें बरकत भी बहुत होती है। जो पैकेट का मसाला होता है, वो महँगा भी होता है और उसमें उतनी बरकत भी नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा, खुश्क धनिया और काली मिर्च, बे लीफ और बादियान के 2-3 फूल हैं, लौंग हैं। लौंग और बादियान के फूल मैं ज़रा कम ही लेती हूँ क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो मैं थोड़े कम यूज़ करती हूँ। और दालचीनी है साथ में। और यही चीज़ें, बस मैं इनको अच्छी तरह से पीस के इनका पाउडर बना लूँगी और इनको मैं फ़िल करके रख लूँगी इस पाउडर को, तो काफ़ी टाइम ये चल जाता है फिर। तो यहाँ पे मसाला मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पिस चुका है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखूँगी क्योंकि जब इसको पीसते हैं तो एक बार ये थोड़ा-सा गरम हो जाता है, तो इसको फ़ौरन से फ़िल कर लें तो उसमें जो होता है ना स्टीम सी बन जाती है, पसीना आ जाता है और फिर मसाला ख़राब हो जाता है। तो इनकी अभी थोड़ी-सी मैं हवा सी निकाल लूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर मैं इसको फ़िल कर लूँगी। ऐसे काम अगर लटकाते रहें तो फिर वो लटकते ही जाते हैं और जल्दी होते नहीं हैं, तो बेहतर है कि इनको मसालों वगैरह को जितनी जल्दी हो सके पीस लिया जाए, क्योंकि फिर जब कुछ कुकिंग वगैरह करनी होती है, ये मसाले ख़त्म हुए होते हैं तो बहुत मुश्किल पेश आती है। तो अभी इसी जिसमें मैंने ये किया है मसाला पीसा है, इसी में जार में ये पीस लूँगी हरी मिर्चें, क्योंकि मेरा चॉपर बड़ा है तो उसमें थोड़ी क्वांटिटी में जो चीज़ होती है वो अच्छी चॉप नहीं होती, तो इसी में ही मैं हरी मिर्चें पीस लूँगी। और ये देखिए कितनी अच्छी पिसी हैं इसमें। सारी चीज़ों की मैं कटिंग चॉपिंग करके ही कुकिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फिर सारी चीज़ें तैयार पड़ी होती हैं तो जल्दी से कुकिंग हो जाती है, वरना साथ-साथ ये चीज़ें रेडी करें और साथ-साथ कुकिंग करें तो बहुत टाइम लग जाता है। और जो ये जार है इसको मैं साथ ही धो दूँगी। मैं कोई जो जग वग़ैरह ब्लेंडिंग के लिए या जार यूज़ करती हूँ ग्राइंडिंग के लिए, तो ऐसी चीज़ों को मैं फ़ौरन से धो के रख देती हूँ, क्योंकि जब ये ऐसे ही रखते हैं और फिर ये ड्राई हो जाते हैं तो इनको धोने में मेहनत भी ज़्यादा लगती है और बहुत उलझन सी होती है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को मैं साथ-साथ ही धो लेती हूँ।
और यहाँ पे मैं अभी धनिया चॉप कर लूँगी, हरा धनिया मुझे बहुत मज़े का लगता है, किसी भी सालन में यूज़ किया हो, ग्रेवी में यूज़ किया हो, मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो सारी चीज़ों की मैंने कटिंग चॉपिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑयल मैं ले रही हूँ क्वार्टर कप ऑयल लूँगी। और इसमें इसमें मैं प्याज़ डाल दूँगी चॉप किए हुए। और प्याज़ को मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी, डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, बस जब ये थोड़े ट्रांसपेरेंट हो जाएँगे, तो फिर इसमें बाकी चीज़ें मैं ऐड करूँगी। यहाँ पे देखें प्याज़ ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो बटेर मैंने रखे हुए थे धो के अच्छी तरह से ड्राई करके। और बस इनको थोड़ी देर के लिए मैं इसमें घुमा-फिरा लूँगी, इसका कलर चेंज करूँगी बस। ज़्यादा देर यहाँ पे इसको मैं कुक नहीं करूँगी। वैसे ये जो घर के पली हुई मुर्गी और बटेर वग़ैरह होते हैं ना, इनका जो गोश्त होता है थोड़ा सख्त होता है। इनको अगर प्रेशर लगा के अगर गलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना अगर कढ़ाई वग़ैरह में बनाए तो इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है बनने में। तो यहाँ पे इसमें मैंने ऐड कर दिया है गार्लिक पेस्ट, और थोड़ी देर के लिए मैं इसके साथ भूनूँगी ताकि जो गार्लिक की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और इनकी जो अपनी बटेरों की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। 3-4 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर पेस्ट। जिंजर पेस्ट मैंने स्टार्ट में इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये चिपकने लगता है जल्दी से, तो इसको मैं इस पॉइंट पे ऐड कर रही हूँ। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें, और ये हरी मिर्ची इतनी तेज़ थी मुझे इसका बस अंदाज़ा ही नहीं हुआ। मैंने चॉप करके सारी की सारी डाल दी और ये इतना तीखा फिर सालन बन गया, बच्चों ने बड़ी मुश्किल से खाया था। तो आजकल ना आ जाती हैं मिर्चें, छोटी-छोटी हरी मिर्च आई हुई, बहुत ही तेज़ है इनका जो फ्लेवर है। तो साथ ही यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। और टमाटर के सॉफ्ट होने तक मैंने इसको पकाया है 2-3 मिनट के लिए। अब इसमें ये सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया था, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाला है। और इसको बस मैं 1-2 मिनट के लिए भूनूँगी। और बस इसको भूनने के बाद मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड किया था क्योंकि मैंने हल्का सा इसका ग्रेवी सी हल्की सी रखनी है। तो इसमें मैंने अब गरम मसाला डाल के और साथ 2-3 हरी मिर्चें डाल के मैंने इसको रख दिया था पकने के लिए। और तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट हो गए पकते हुए, और बस ये तकरीबन डन है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और ऊपर से मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी और 2 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दूँगी। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लंच है वो रेडी है। बस बहुत बना तो मज़े का था, लेकिन बस वो हरी मिर्चों की वजह से थोड़ा-सा तीखा हो गया था। बस साथ में अभी मैं रोटियाँ बना लूँगी क्योंकि बच्चे स्कूल से आने ही वाले हैं बिल्कुल, और रोटियाँ बना के फिर मैं बच्चे आ जाएँगे तो उनको लंच दे दूँगी। लंच मेरा रेडी हो चुका है और सबको मैंने बच्चे स्कूल से आ गए थे तो उनको मैंने लंच दे दिया है। और यहाँ पे मैंने कल बनाया था मलाई से मक्खन, तो कल मैं इसका घी नहीं बना सकी थी, तो मैंने सोचा कि अभी मैं इसका घी बना लेती हूँ, जब तक मैं खाना खाऊँगी तब तक इसका घी भी बन जाएगा। और ये ना फ्रिज में रखने की वजह से काफ़ी हार्ड हो गया था। तो यहाँ पे ये देखिए सारा मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसको रख दूँगी चूल्हे पे, मीडियम आँच पे रखूँगी, ये मेल्ट हो जाए थोड़ा-सा। मेल्ट होने के बाद मैं इसकी आँच हल्की कर दूँगी। अपने हाथ से ऐसी चीज़ें बना के बहुत खुशी और सुकून मिलता है। एक तो ये होता है कि हमने हमारी जो मेहनत हुई होती है वो वसूल हो जाती है और रिस्क भी ज़ाया होने से बच जाता है। और वैसे ये चीज़ें देखें, देसी घी वग़ैरह और इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना काफ़ी महँगी मिलती हैं। तो ये एक सहूलत होती है कि इंसान दूध लेके उसको बॉयल करके उसकी बलाई हटा ले। वैसे भी तो अगर उसको ना हम स्टोर करें तो वो ज़ाया जाएगी, तो इससे फिर गुनाह भी होता है, रिज़्क ज़ाया होने से बेबरकती भी आती है। तो इस तरह से अगर स्टोर कर ली जाए तो डबल फ़ायदा हो जाता है, एक तो रिज़्क ज़ाया नहीं होता, दूसरा चीज़ भी बन जाती है। और यहाँ पे ये देखिए सारा जो मक्खन है वो मेल्ट हो चुका है।
और फिर मैंने इसकी आँच हल्की कर दी थी और मैं खाना खाने गई चली और मुझे बिल्कुल भूल गया कि मैंने ऊपर घी रखा हुआ है। तो ये देखिए शुक्र है मैं टाइम पे ही आ गई वरना इसने सारा जल जाना था। तो अब ये देखें ट्रांसपेरेंट सा होके ऊपर आ गया, बस मैं इसका फ्लेम अब ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा करके छान लूँगी। और देखिए यहाँ पे सारे खाने के बर्तन जो दोपहर के खाने के बर्तन हैं मैं सारे वॉश कर लूँगी। बस औरतों का तो यही काम होता है सारा दिन बर्तन धो, खाना बनाओ, खाना खाओ और फिर बर्तन धो, बस यही काम रह जाता है। लेकिन चलें शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सुकून आता है अपने बच्चों का काम और अपने घरवालों का काम अपने हाथों से करके सुकून और खुशी महसूस होती है और ये ख़वातीन को महसूस भी करनी चाहिए क्योंकि अगर हम खुशी महसूस करेंगे काम करके तो हमारा काम आसान होगा और हमारे लिए वो बोझ भी नहीं बनेगा। तो बस अभी मैं बर्तन वग़ैरह धो लूँगी क्योंकि साथ के साथ ये बर्तन धोते रहे ना तो फिर एक जो बोझ-सा महसूस होता है, कोई काम भी पड़ा हो पेंडिंग छोड़ दें ना तो वो बोझ-बोझ लगने लगता है। लेकिन अगर साथ-साथ ही कर लिया जाए तो बहुत बंदा रिलैक्स खुद को फ़ील करता है। यहाँ पे बर्तन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे धुल चुके हैं और अब मैं बस शेल्फ़ वग़ैरह क्लीन कर लूँगी और अभी मेरा जो दोपहर का काम है वो ख़त्म हो गया है। अभी जो मैंने घी बनाया था मेरे बर्तन धोने के दौरान वो भी ठंडा हो चुका है, इसको मैं छान के रख लूँगी। इस तरह से मैं एक कपड़ा ले लेती हूँ बारीक, ये मैंने इसीलिए बनाया हुआ है और इससे मैं इसको छानूँगी तो ये बहुत अच्छा छन जाता है, वरना जो छलनी से छानते हैं तो उसमें से ये जो होता है ना इसका नीचे पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये निकल जाता है, लस्सी सी निकल जाती है तो इस कपड़े से छाने तो बहुत अच्छा ये छन जाता है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है घी बना हुआ। और बस इस कपड़े को भी मैं साथ ही धो लूँगी क्योंकि इसको रख देंगे तो फिर ये जब ड्राई हो जाता है तो घी इसमें जम जाता है और वो निकलता नहीं है। देखने में ये काम छोटे-छोटे लगते हैं लेकिन अगर इनको छोड़ दिया जाए पेंडिंग तो फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बर्डन बढ़ जाता है और मुश्किल लगते हैं। और यहाँ पे जो इसमें से निकला था नीचे से मटीरियल वो मैं यहाँ पे चूज़ों को डाल दूँगी ताकि ये ज़ाया ना जाए। और अभी सारे बर्तन वग़ैरह मेरे ड्राई हो चुके हैं, इनको मैं इनकी जगह पे रख दूँगी। और मेरा सारा किचन का काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे है असर का टाइम और मुझे जाना है अपनी अम्मी के घर। तो अब मुझे जैसे ही दाऊद ने सुना कि मैं कहीं जाने का नाम ले रही हूँ और ये देखें फ़ौरन से चला गया और अल्लाह हाफ़िज़ सबको कहना शुरू हो गया है। बच्चों को पता नहीं कैसे समझ आ जाती है कि हम कहीं जाने लगे हैं, चाहे इनसे जितना मर्ज़ी छुप के कोई प्लान बना लें कहीं जाने का, इनको पता चल ही जाता है। और अभी ये उमर के साथ जा रहा था बाहर, उमर इसको लेके नहीं गया तो यहाँ पे देखें वापस आ गया और मुझे फ़ोर्स कर रहा है कि आओ चलें। क्योंकि मुझे वो दूर से खड़ा हो के अल्लाह हाफ़िज़ कह रहा था तो मैं जा नहीं रही थी तो फिर मेरे पास आया। फिर उसने देखा कि मैंने जूता नहीं पहना हुआ तो उसको लगा कि शायद चप्पल ना पहनने की वज़ह से मामा जा नहीं रही हैं, तो ये देखें अब मेरी ये चप्पल उठा के लाएगा कि ये पहने और चलें। माशाल्लाह से इतना प्यारा लगता है दाऊद सुबह जब मैं उठती हूँ तो ये अगर मेरे से पहले उठा हो तो तब भी इसको फ़ौरन से फ़िक्र होती है कि मामा की चप्पल मामा को देनी है और मेरे पाँव में ला के रख देता है और बहुत प्यारा माशाल्लाह लगता है। देखिए अब फिर से ये कह रहा है कि चलें अब चप्पल पहन ली तो आओ चलें। यहाँ पे रात को मैंने बनाए थे ये पिज़्ज़ा पार्सल्स बनाए थे क्योंकि बच्चे अक्सर इस किस्म की चीज़ें फ़रमाइश करते रहते हैं और पसंद करते हैं तो यहाँ पे मैंने पार्सल्स बनाए थे।
डो इनकी वही होती है जो पिज़्ज़ा के लिए हम बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इसके लिए मैं करूँगी मैरिनेशन। बोनलेस चिकन में मैंने डाल दिया है 1 एंड हाफ टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून तिक्का मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। अब इसमें 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून ही गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। और साथ में इसमें मैं डाल दूँगी 1 एंड हाफ टेबल स्पून डालूँगी विनेगर और 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी हॉट सॉस और 1 टेबलस्पून इसमें मैं डालूँगी सोया सॉस। इतने मज़े की ये पिज़्ज़ा पार्सल्स बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे। हालाँकि चीज़ें तकरीबन सारी वही हैं जो पिज़्ज़ा में यूज़ होती हैं, लेकिन इनकी शेप और थोड़ा-सा इनकी रेसिपी में चेंज करने से ना इनका पूरा टेस्ट ही बदल जाता है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। हॉट सॉस मैं इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करी कि कहीं ये ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। और अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। इसमें मैंने चिली फ्लेक्स भी डाले थे 1 टीस्पून। और यहाँ पे हमारी मैरिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे पैन में ले लूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल और इसमें मैं डाल दूँगी एक छोटे साइज़ की चॉप की हुई प्याज़ और इसको बस थोड़ा-सा मैं ट्रांसपेरेंट करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। और सिर्फ़ चिकन के अलावा मैं इसमें प्याज़ ही यूज़ करूँगी क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इसमें हमने चिकन में स्पाइसेस वग़ैरह डाले हुए हैं, तो और कुछ नहीं मैं डालूँगी इसमें। और प्याज़ ट्रांसपेरेंट होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है मैरिनेटेड चिकन और इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया है, इसका कलर चेंज हो चुका है। बस अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी 5-7 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। और ये देखिए 5-6 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है तो ये अच्छी तरह से कुक भी हो गया और इसका पानी जो इसने रिलीज़ किया था वो भी थोड़ा-सा रह गया है। एक तो ये जल्दी इसलिए कुक हो गया क्योंकि छोटे-छोटे ये चंक्स थे चिकन के, तो बस ये इसने इतना ही टाइम लिया यानी 5 मिनट में ही ये कुक हो गया था। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है कैप्सिकम बारीक कटी हुई और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी चीज़ डाल दूँगी मोज़रेला और चेडर दोनों ही चीज़ हैं जो मैंने श्रेड करके रखे हुए थे, लेकिन ये देखें गर्मी इतनी थी कि ये मेल्ट हो गए। आजकल मौसम बस ऐसा हो रहा है कि कभी बहुत अच्छा हो जाता है, ठंड-ठंड सी हो जाती है और कभी अचानक से बहुत सारी गर्मी हो जाती है। रात को तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है, लेकिन दिन में अभी भी गर्मी हो जाती है। तो अभी मैंने इस पॉइंट पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, चीज़ डाल के इसको हमने फ्लेम ऑन करके नहीं पकाना, बस इसको सिर्फ़ मिक्स ही करना है। और यहाँ पे देखिए चीज़ मिक्स हो चुका है और अभी मैं इसमें डाल दूँगी 2 से 3 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस और ये सारे काम फ्लेम ऑफ करने के बाद ही करने हैं और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये देखें बहुत अच्छी इसकी फिलिंग रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह डो कितनी अच्छी राइज़ हुई थी, बहुत अच्छी फ्लफ़ी-फ्लफ़ी सी ये राइज़ हुई है डो। और इसको इसके मुझे 2 बैच इसके बनाने हैं, तो मैं इसका एक पोर्शन ले लूँगी और इसका एक बड़ा सारा पेड़ा बना लिया है मैंने और यहाँ पे मैं बोर्ड पे मैदा डस्ट करूँगी और इसके बाद मैं इसको इस पे बेल लूँगी, इस पेड़े को जो हमने बनाया है। बस इसको लंबाई की शेप में मैं बेल लूँगी। बहुत ज़्यादा इसकी बारीक नहीं बनानी रोटी सी, थोड़ी-सी इसको थोड़ा-सा मोटा ही इसको रखना है। और यहाँ पे ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है लंबाई की शेप में, जो एक्स्ट्रा था इसको मैंने काट लिया है। इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैंने एक बैच और बनाना है, तो मैंने उस बाकी की जो बची डो थी उसमें डाल दिया है। और ये अब हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। एक मुनासिब फ़ासले पे इसको रख के हम फैला लेंगे। पूरे पे नहीं फैलाएँगे, बस एक जगह पे ही रखेंगे क्योंकि हम इसको रोल करेंगे तो वो सारे में ही आ जाएगा। ऊपर से थोड़ा-सा मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरिगैनो
ऑरिगेनो का टेस्ट मुझे बहुत ही मज़े का लगता है इन चीज़ों में, तो मैं ज़रूर ही यूज़ करती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ना भी यूज़ करें। और बस इसको इस तरह से मैं रोल कर लूँगी सारे को। और ये देखें, ये हमारा रोल हो चुका है। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं काट लूँगी, क्योंकि फिर ये ज़्यादा मोटा-मोटा हो जाएगा दरमियान में से। तो ये काट के भी मैंने उसमें बाउल में डाल दिया है। अब इसके मैं पीसेस कर लूँगी मुनासिब साइज़ के। बहुत बड़े इसके पीसेस नहीं करने, क्योंकि इन्होंने अभी फूलना भी है जब हम इसको बेक करेंगे। 10 से 12 इसके एक रोल के पीसेस बने हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया पतीले का ढक्कन, क्योंकि मेरे पास मोल्ड नहीं है, और दूसरा मैंने इसको बेक भी पतीले में करना है, ओवन में नहीं करना। तो इसको अच्छी तरह से मैंने ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसको, जो हमने पार्सल्स बनाए हैं, इनको मुनासिब फ़ासले पे यहाँ पे सेट कर लूँगी। दरमियान में गैप रखेंगे, क्योंकि इन्होंने फूलना है, तो अगर गैप नहीं होगा तो ये आपस में चिपक जाएँगे। यहाँ पे ये पूरे नहीं आ रहे थे, तो मैंने थोड़े-से इनकी साइड चेंज की, ताकि ये सारे इसी पे पूरे आ जाएँ। और अब बस इस पे मैं ऊपर से थोड़ा-थोड़ा चीज़ लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने रखा हुआ था पतीला प्री हीट होने के लिए 5 मिनट पहले, और इसमें मैंने रेत डाली है। रेत डालने से इसकी हीट बहुत बैलेंस और अच्छी सी रहती है, तो इसलिए मैं इसमें रेत डालती हूँ। रेत या नमक डाल लेना चाहिए, इससे अच्छी बेकिंग होती है। और यहाँ पे मैंने इसमें एक रख दिया है बाउल स्टैंड के लिए, और अब मैं इसमें रख दूँगी ये मोल्ड सेट करके। और पतीला बहुत गर्म था, इसलिए मैंने साइड पे कपड़ा रख लिया था कि मेरी बाजू ना जल जाए। और अब इसको मैं मीडियम आँच पे रख दूँगी बेक होने के लिए तकरीबन 35 मिनट्स के लिए। और देखिए माशाल्लाह से मैंने 20 मिनट के बाद इसको चेक किया, तो ये बहुत अच्छी तरह से ये बेक हो रहे थे। और ये बेक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैंने 2 बैच बनाए थे। एक बात का मैंने आपसे यहाँ पे शेयर करनी थी कि कोई भी ऐसी बेकिंग वाली जो चीज़ होती है ना, उसको 20 मिनट से पहले चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसकी स्टीम निकल जाती है, तो वो हार्ड हो जाती है और वो फूलना भी बंद हो जाती है। तो जो मैंने एक बैच बनाया था उसको मैंने पहले चेक कर लिया था, तो वो इतना फूला नहीं था। ये दूसरा जो बैच मैंने बनाया था ये बहुत अच्छा फूला था, क्योंकि इसको मैंने 20 मिनट से पहले चेक नहीं किया था। और देखिए माशाल्लाह से दाऊद कितना एन्जॉय कर रहा है, कितने मज़े से खा रहा है माशाल्लाह। और ये बने भी बहुत मज़े के थे, हम सबको बहुत पसंद आए। और बस अभी हमने खाना वग़ैरह खा लिया है, रात हो गई है, और देखिए आसमान कितना प्यारा लग रहा है। चाँद के पास सिर्फ़ एक ही सितारा है और बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा चमक रहा है एक ही सितारा। इस टाइम खाना वग़ैरह खा के हम सेहन में वॉक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम गाँव में रहते हैं, तो हमारा ना तो बिल्कुल गाँव है और ना ही शहर है, इसलिए हम बहुत सारी गाँव वाली चीज़ों से भी महरूम हैं और शहर वाली चीज़ों से भी महरूम हैं। क्योंकि इस तरह से हम बाहर वॉक वग़ैरह करने नहीं जा सकते। कोई पार्क वग़ैरह भी नहीं है, और वैसे फसलें वग़ैरह भी नहीं है कि चलिए बंदा फसलों में चला जाए, थोड़ी थोड़ी देर चहलकदमी कर ले और फ्रेश हो जाए। तो फिर इस टाइम सेहन में मौसम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस टाइम बहुत हल्की-हल्की ठंडक सी फ़ील होती है ना, बहुत मज़ा आता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम वग़ैरह कंप्लीट हो चुके हैं, बस मैंने जो कपड़े धोए थे वो फैला लूँगी, और यहाँ पे बच्चे सारे मेरी हेल्प करेंगे। अमर और दाऊद को बहुत शौक है इस तरह के काम मेरे साथ करवाने का, ख़ास तौर पे कपड़े फैलाने में वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। और ये देखिए, जैसे ही इन्होंने देखा कि मैंने यहाँ पे कपड़े ला के रख दिए, तो देखिए दाऊद कितनी जल्दी से सारे कपड़े ला-ला के अब मुझे देगा। उसको ये जल्दी है कि कहीं अमर ना पकड़ ले, तो मैं सारे एक साथ ही ले जाऊँ, और इस चक्कर में उसने सारे नीचे ही गिरा दिए। और मुझे कपड़े पकड़ाने के चक्कर में बेचारा खुद भी गिर गया। स्टार्ट करो। ये देखिए यहाँ पे इसने ना देखा है मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए, तो देखें इतनी इतनी इसकी कोशिश थी कि मैं किसी तरह से इसको स्टार्ट कर लूँ। माशाल्लाह कितने बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन वो हमारी हर एक बात को नोटिस कर रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे किक मार के उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, जब फिर भी वो स्टार्ट नहीं हुई, तो फिर वो उसको कभी टंकी पे मार रहा था और कभी कहीं मार रहा था, और उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि स्टार्ट हो जाओ।
बड़ी माशाल्लाह प्यारी हरकतें करता है। आजकल ना इसने ये भी शुरू किया हुआ है, मतलब बातें करने की कोशिश करता है, तो हमें इसकी बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आती, जो भी ये बातें करता है, लेकिन अपनी बात ये पूरी करता है। तो आप भी इसकी बातें सुन के मुझे बताइएगा कि आपको इसकी बातों की क्या समझ आई है, जो ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और आज की मेरी जो रूटीन थी मैंने आपसे शेयर की थी। तो इसी तरह से सारी ख़वातीन की रूटीन होती है कि वो सारा दिन बस काम और काम ही करती रहती हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।